प्रिय विद्यार्थियों, आगामी परीक्षा के लिए शुभकामना। आज मैं परीक्षा की तैयारी से संबंधित विचारों को आपसे साझा कर रहा हूँ। परीक्षा शब्द से ही आपके मन में एक प्रकार का अनजाना भय उत्पन्न हो जाता है और आप सोचने लगते हैं कि किस विषय के प्रश्न पत्र में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और आप उन प्रश्नों के उत्तर दे भी पाएंगे या नहीं। इस प्रकार सोचकर आप एक प्रकार के तनाव में आ जाते हैं। लेकिन परीक्षा के तनाव से बचने के लिए अपने मन से परीक्षा का डर निकालिए, क्योंकि परीक्षा खुद को साबित करने का एक अवसर है और आपके जीवन में यह अवसर कई बार आएगा। परीक्षा संपूर्ण जीवन नहीं है, बल्कि जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। इसे काल्पनिक भय का रूप न दें और न ही नकारात्मक विचार हावी होने दें, बल्कि इसे यानी परीक्षा को उत्सव की तरह मानो और इसका आनंद लो। परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इन बातों को ध्यान में रखें। पहली बात, परीक्षा से पूर्व क्या करें? सभी विषयों की विषय वस्तु को अच्छी तरह दोहरा लें। सभी विषयों को बराबर समय दें। मुश्किल लगने वाले विषय को अधिक समय दें, लेकिन उसकी विषय वस्तु को रटें नहीं, बल्कि समझें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करें। मॉडल प्रश्न पत्रों को भी हल करें। अति आत्मविश्वास से बचें तथा तनाव मुक्त रहें। समय पर भोजन करें, समय पर सोएं और समय पर जागें और पर्याप्त नींद लें। शांत वातावरण में पढ़ाई शुरू करें। रात को बहुत देर तक न पढ़ें। हर विद्यार्थी में कोई न कोई विशेषता होती है और आप में भी कोई न कोई ऐसी विशेषता है जो आपको दूसरों से अलग करती है। इसलिए आप अपनी तुलना किसी अन्य विद्यार्थी से नहीं करें। दूसरा बिंदु है, परीक्षा के लिए घर से निकलते समय क्या करें? परीक्षा के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं जैसे प्रवेश पत्र, पेन, पेंसिल, पहचान पत्र आदि सब चीज़ें अपने साथ ले लें। आपके घर से परीक्षा केंद्र की दूरी को ध्यान में रखते हुए आप ऐसे समय पर घर से प्रस्थान करें ताकि परीक्षा शुरू होने से कम 15 से 20 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। रास्ते में चलते समय सड़क के नियमों का पालन करें। अगली बात है, परीक्षा भवन में क्या करें? जब आपको उत्तर पुस्तिका मिल जाए तो सबसे पहले उस पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ लो। उत्तर पुस्तिका पर आवश्यक प्रविष्टियां कर लो, यानी अपने नामांक, विषय आदि स्पष्ट रूप से लिख लो। वीक्षक कोई निर्देश दे तो उसे ध्यानपूर्वक सुनो और उसका पालन करो। जब आपको प्रश्न पत्र मिल जाए तो आप उस पर अपने नामांक लिख दें। फिर उस प्रश्न पत्र को ध्यान से पूरा पढ़ो। पूरे प्रश्न पत्र में से जो प्रश्न आपको सरल लगे उस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले लिखें। सरल प्रश्नों के उत्तर लिखने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। जो प्रश्न आपको कठिन लगे उनके उत्तर बाद में लिखें। यदि कोई ऐसा प्रश्न भी आ जाए जिसके उत्तर में आपको संदेह हो तो भी आपको उस प्रश्न का उत्तर जैसा भी आपको आता है लिखना है। हो सकता है वह उत्तर सही हो। जब आप एक प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो तो उस समय में किसी दूसरे प्रश्न या दूसरे प्रश्न के उत्तर के बारे में न सोचें। यदि किसी प्रश्न के एक से अधिक भाग हों तो सभी भागों के उत्तर एक साथ ही लिख लें। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के साथ उस प्रश्न की क्रम संख्या अवश्य लिखें। जो प्रश्न ज़्यादा अंकों का हो तो उसके अंक भार के अनुसार ही उस प्रश्न के उत्तर की लंबाई रखें। आपकी लिखावट स्पष्ट और पठनीय होनी चाहिए।
प्रश्नों के उत्तर में और विशेष रूप से बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर में काट छांट न करें। यदि आपको लगता है कि उत्तर गलत है तो उसे काट कर स्पष्ट रूप से दोबारा लिखें। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय से पूर्व ही लिख लें तथा बचे हुए समय में सभी उत्तरों को एक बार वापस पढ़ लें। उत्तर पुस्तिका में कोई भी अनर्गल बात न लिखें और न ही परीक्षक के लिए कोई निर्देश लिखें। अगला बिंदु है परीक्षा समाप्ति के बाद क्या करें। परीक्षा समाप्ति के बाद अपनी उत्तर पुस्तिका वीक्षक को देकर ही परीक्षा कक्ष से बाहर आएं। बीते हुए पेपर की चिंता न करके नए उत्साह के साथ अगले दिन के पेपर की तैयारी में लग जाएं। अन्य महत्वपूर्ण बातें जिनको भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। परीक्षा अवधि के दौरान मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से बचें। समय का सदुपयोग करें। लंबे समय तक लगातार पढ़ने के बजाय थोड़ा अंतराल देकर पढ़ें। ऐसा करने से थकान नहीं होगी। मानसिक थकान तथा उबाऊपन को दूर करने के लिए थोड़ी देर के लिए टहल लो। पेड़ पौधों को देखो, उड़ते हुए पक्षियों को देखो व उनकी आवाज़ सुनो। अंत में एक बार फिर शुभकामना के साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ। आपका शुभाकांक्षी कृष्ण गोपाल पांडे।